आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के बारे में। तो इनका क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 25% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लंबाई और यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई, यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। इस तरीके से लिखो। यहाँ पर देखो 20% की यहाँ पर वृद्धि होती है। तो देखो 20/100, तो 20 पंचा 100, मतलब पहले था इनका लंबाई 5, अब इनमें हुआ है 20% की वृद्धि। तो 5 का निकालो 20%, तो 1 होगा। तो 5 में 1 जोड़ दो, तो 5 से 6 हुआ है इनका लंबाई। यहाँ पर है 25%, तो इनका भिन्न क्या होगा 1/4। इसी तरीके से निकालो इनके बट्टे 100 करके। तो पहले था इनका चौड़ाई कितना 4 था, अब इनमें क्या हुआ है 25% की कमी हुआ है। तो 4 का निकालो 25%, तो 1 होगा। तो 4 में 1 कम कर दो 3। पहले इनका चौड़ाई था 4, अब हुआ है 3। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 5 गुना 4 20, 6 गुना 3 18। पहले था 20, अब हुआ है 18, मतलब 2 की कमी हुआ है। तो यहाँ से देखो 2 का कमी हुआ है ये 20 पे, इस पे कमी हुआ 2 का। यहाँ पर गुना करो 100 से, तो 20 पंचा 100, 5 दूना 10, 10% की यहाँ पर कमी हुआ है। यहाँ पर जब भी देखो माइनस, इनका मतलब होता है कमी। जब यहाँ पर रहेगा प्लस, तो उनका मतलब होगा वृद्धि। ये तो रफ था। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा था आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 25% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखो 20% का मतलब क्या होता है, इनका फ्रैक्शन यानी भिन्न होगा 1/5। तो पहले इनका लंबाई था 5, अब इनमें वृद्धि हुआ है, तो 5 से 1 ज़्यादा हुआ है, मतलब 6 हो गया है। यहाँ पर है 25%, तो इनका फ्रैक्शन होगा 1/4। पहले था इनका चौड़ाई 4, अब इनमें हुआ है 25% की कमी। तो 4 का निकालो 25%, 1 होगा। तो इनमें 1 कम कर दो, तो यहाँ पर 3 होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 5 गुना 4 बराबर 20, 6 गुना 3 बराबर 18। पहले था 20, अब हुआ है 18, 2 की कमी हुआ है। किस पे हुआ है 20 पे हुआ है। अब गुना 100 से, 20 पंचा 100, 5 दूना 10 बराबर 10%। क्वेश्चन नंबर 2 है एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखो यहाँ पर लिखो लंबाई, चौड़ाई, यहाँ पर लंबाई और यहाँ पर चौड़ाई, और यहाँ पर लिखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। क्वेश्चन कह रहा है आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है। तो यहाँ से समझो, देखो 20% है ना, इनका मतलब क्या होता है, इनका भिन्न होगा 1/5। पहले था इनका लंबाई 5, अब इनमें हुआ है 20% की वृद्धि। तो 5 का निकालो 20%, 1 होगा। तो इनमें 1 जोड़ दो, 5 1 6। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ हुआ है 20% की कमी। देखो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। देखो ये कैसे होता है, 20 है ना, तो यहाँ पर है प्रतिशत, इनका मतलब क्या होता है 100। तो इनको रखो बट्टे में 100, तो 1/5 ही न होगा। पहले था इनका चौड़ाई 5, अब इनमें हुआ है 20% की कमी। तो 5 का निकालो 20%, तो 1 होगा। तो इनमें 1 कम कर दो, 5 में 1 कम करेंगे तो 4 होगा। ये तो रफ था। अब देखो
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई 5 गुना 5 कितना होगा? 25। 6 गुना 4 24। तो देखो कह रहा है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो यहाँ से देखो पहले क्या था? पहले था 25, अब हुआ है 24। तो मतलब कितना हुआ? 1 का कमी हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर रखो 1 किस पे कमी हुआ है? ये 25 पर। तो बट्टे 25 गुना 100 से। क्यों? क्योंकि देखो कह रहा है प्रतिशत में, तो इसीलिए गुना करो 100 से। तो 25 चौका 100। तो ये रहा 4% की कमी। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा था एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि होती है और चौड़ाई में 20% की कमी होती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो यहाँ पर देखो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। तो पहले इनका लंबाई 5 था, अब इनमें एक वृद्धि हुआ है तो 5 से 6 हुआ है। यहाँ पर भी देखो 20% की कमी होती है, तो पहले था चौड़ाई इनका 5, अब इनमें कमी हुआ है तो 5 से 1 कम हुआ है मतलब 4 हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। 5 गुना 5 25, 6 गुना 4 24। तो पहले था इनका क्षेत्रफल कितना? 25, अब हुआ है 24। तो 1 का कमी हुआ है। देखो जब भी होता है माइनस उनका मतलब होता है कमी, तो आप समझो वहाँ पर कमी हुआ है। यदि यहाँ पर होगा प्लस तो इसका मतलब यहाँ पर वृद्धि हुआ है। 1 का कमी हुआ है ये 25 पे, तो यहाँ पर गुना करो 100 से। 25 चौका 100, 4 गुना 1 4। तो ये रहा 4% की कमी, इनका आंसर।